आपने सुना होगा वो 60 आवर एयरलिफ्ट, बड़ी बात हुई साहब, ये 60 आवर एयरलिफ्ट है साहब, टर्की से और चाइना से बहुत कुछ आ रहा है। तो ज़रा इसको ज़रा पर्सपेक्टिव में रखें। राइट, चलिए देखिए, ये कोई अनदर राउंड जो भी पाकिस्तान के साथ होगा वो अंदर ही होगा, पाकिस्तान के अंदर, और ये पूरा कहानी पाकिस्तान के अंदर का जो प्रॉब्लम है उसके लिए है। ओके, लेट्स एनालाइज 60 आवर एयरलिफ्ट। 60 आवर एयरलिफ्ट में कितने हवाई जहाज आए होंगे टर्की से या चाइना से कुल मिला के? 15-20, राइट, उससे ज्यादा नहीं आए होंगे। ये नहीं कि लगातार आए 1000 जहाज आ गए, नहीं। 10, 15, 20, 30 मैक्सिमम, मैक्सिमम 30। अगर 30 भी आ गए तो उनके टनेज के हिसाब से ले लीजिएगा, तो ये 30 हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट लेके आए जो भी सामान, वो आधा शिप लोड है, सिर्फ आधा शिप लोड है, उससे ज्यादा नहीं है, राइट। बट फैक्ट है कि ये आए हैं। तो ये आए किस लिए है? एक इमरजेंसी में आए हैं। ये बड़ा मेजर कोई प्रिपरेशन नहीं है ये, कि पाकिस्तान जाके शुरू हो जाएगा भारत के साथ लड़ाई, जब वो उसके चारों तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो। तो ये आया है एज इमरजेंसी, और ये इमरजेंसी के लिए कहाँ कहाँ आया है? एक सेट आया है, अभी ये नहीं पता, कोई मुरीद बोल रहा है, कोई नूर खान बोल रहा है, कोई कराची बोल रहा है। सो मोटे मोटे तौर पर वी कैन से कि नॉर्थ में इस्लामाबाद और वो नूर खान आया होगा एक सेट, और एक सेट ऑफ एयरक्राफ्ट आए होंगे कराची के पास, राइट। एंड टर्की से कुछ आए हैं और कुछ चाइना से आए हैं। और टर्की से कहाँ आए हैं, टर्की से या चाइना से कहाँ उतारे हैं, ये डिटेल्स किसी को नहीं पता, सिर्फ ये राइट, इट्स इन द एयर, बट वी इट्स अ रीजनेबल गेस कि इट्स अ द इतने हवाई जहाज विद इक्विपमेंट वोंट कम इफ इट इज नॉट एन इमरजेंसी, द वे इट इज मूव्ड, राइट। इक्विपमेंट इज समथिंग विच पाकिस्तान नीड्स। किस लिए? आप देखिए, ये अभी बात हमने किया है, ये देखिए, जब ये एयरलिफ्ट हो रहा है, साथ साथ ये एम्बेसडर जा रहा है, कुछ और गदर हो रहा है, वो यूएसए ने थोड़ा मुंह भी मोड़ लिया पाकिस्तान से, और पाकिस्तान में अंदरूनी प्रॉब्लम हो रहा है। इमरान खान का कोर्ट ऑर्डर के इसमें चल रहा है, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई इसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। ये पाकिस्तान वालों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गया, रातों रात वापस कर दिया। कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान के अंदर आज के दिन, अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और इसी बीचों बीच अगर कल बलूचिस्तान ने बोल दिया कि भाई हम तो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर वैसे कर चुके हैं वो, कि आज कल से कल पूरा झंडा अगर बलूचिस्तान के अंदर ये झंडा अगर पाकिस्तान का निकाल दे, तो पाकिस्तान आर्मी को कुछ करना पड़ेगा। और उसमें क्या है कि चाइना का इंटरेस्ट है और टर्की का इंटरेस्ट है। टर्की ने तो पैक्ट किया है भाई, तो कुछ तो कदर करो, ऑलरेडी वो पैक्ट का उल्लंघन हो गया है। आई मीन, जिसको पता नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। वो 4 दिन पहले इजराइल ने सीरिया के अंदर एक पुराना एयरबेस के अंदर अटैक किया है। अटैक क्या किया? वहां टर्की वाले डिप्लॉय करना चाहते थे, और टर्की वालों को उधर से कधेड़ दिया ऑलरेडी। ऑलरेडी टर्की के ऊपर अटैक हो गया है, और इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। और ये मांग रहे हैं कि यार भाई कोई आके हमारे ऊपर अटैक कर ले तो हमें कुछ चाहिए। और मोर इम्पोर्टेंटली इंटरनल प्रॉब्लम है इनका। ओके, सो देर इज नो डाउट इन माई माइंड कि ये एक इंटरनल सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इनको कोई इमरजेंसी सोर्स चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, सॉरी चाइना का इंटरेस्ट देखिए इस इलाके में पूरा ग्वादर में इंटरेस्ट है। अगर राइट, अगर बलूचिस्तान कल कुछ हो गया और ग्वादर में कोई मैसेकर हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर तो चाइना का भी अनर्थ हो जाएगा ना। सो चाइना हैज टू हेल्प पाकिस्तान आउट। अगर पीओजे में कुछ हो गया और पॉलिटिकल सिचुएशन पलट गया, तो चाइना का इंटरेस्ट तो गए। सो चाइनाज इंटरेस्ट इज टू कीप पाकिस्तान अलाइव। और उसके लिए पाकिस्तान मांगेगा कि यार मेरे को ड्रोन दे दो, मेरे को कम्युनिकेशन इक्विपमेंट दे दो, कुछ सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स दे दो, पता नहीं क्या है उसके अंदर, बट ये यही तो मांगेगा, यही तो हवाई जहाज में आ सकता है।
उसी तरीके से कुछ ये टर्की से भी मांग रहे होंगे कि भाई दे दो हमें, नहीं तो हम लोड फिर सऊदी अरेबिया का भी इंटरेस्ट है कि भाई कोई तो हमें बचाना चाहिए ना। सो पाकिस्तान कैसे लुढ़क सकता है, तो टर्की को बोलोगा यार इनको कुछ दे दो ना ताकि वो संभल जाए। एंड यू सी लेट मी आल्सो डाइवर्ट अ बिट एंड गो इनटू द मेका पैक्ट। क्यों अभी तक हम सोच रहे हैं कि मेका पैक्ट है क्या, किसके लिए है? क्या पाकिस्तान की मदद करने के लिए है कि सऊदी अरेबिया आके अगर पाकिस्तान और इंडिया का अगर कोई लड़ाई हो गया तो सऊदी वाले आएंगे क्या, या टर्की वाले आएंगे? नहीं आएंगे, सबको पता है। और ये तीनों देश दे हैव गॉन टू द स्ट्रीट टू से कि भाई ये हम किसी के साथ एग्रेसर नहीं होंगे, ये इट इज म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट, ये डिफेंस के लिए है। और ये मैं सोचता रहा कि ये डिफेंस क्या है, डिफेंस क्या है, डिफेंस क्यों ये डिफेंस का आलाप क्यों दे रहे हैं? सी यू हैव टू लिंक इट विद दैट पाइपलाइन गेम व्हिच इज गोइंग ऑन। ये जितने पाइपलाइंस हैं एज एन अल्टरनेट टू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये बिल्ड करना चाहते हैं सऊदी अरेबिया और कतर से लेकर टर्की तक थ्रू सीरिया। एंड इसीलिए एंड टर्की हैज इट्स ओन गेम ऑन द ट्रांस कैस्पियन पाइपलाइंस, और कुछ नए पाइपलाइंस आ रहे हैं इराक से लेकर आउट थ्रू सीरिया। ये सब सोच में है, इसमें पैसा डुबाया जा रहा है। उसके लिए टर्की इज मेकिंग एन एफर्ट टू कम इनटू सीरिया एंड एस्टैब्लिश अ बेस, क्योंकि वो जो अल शरा है, जो सीरिया का जो लीडर है, उसके पास कोई फौज नहीं है, कुछ नहीं है। ही कैन नॉट स्टॉप ऑल दिस एंड ही इज अगेंस्ट ईरान। अगर कल के दिन ये पाइपलाइन बनाते वक्त ईरान ने इन पाइपलाइंस को टोक दिया या ऑयल रिफाइनरीज को टोक दिया सऊदी अरेबिया का, फिर सऊदी अरेबिया कहाँ जाएगा? इसीलिए टर्की पैक्ट आ गया। टर्की विल प्रोटेक्ट दोज लाइफ पाइपलाइंस इन सीरिया, और सऊदी अरेबिया में पाइपलाइंस और रिफाइनरीज का प्रोटेक्शन जो है ना, ये पाकिस्तान को दिया जाएगा। ये है मेका पैक्ट। And to ensure protection of Saudi pipelines and oil refineries, पाकिस्तान जिंदा रहने की जरूरत है। इसीलिए सऊदी अरेबिया ने बोला यार इनको कुछ भी दे दो, ये जिंदा रहना चाहिए, ये लुढ़क जाएगा, ये फील्ड मार्शल पता नहीं क्या होगा कल के दिन। सो दिस इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन, दिस इज नॉट फॉर इंडिया एंड ऑल। ये अंदरूनी मामला पाकिस्तान का इतना फटी हुई है कि आप पूछो मत। ये इनका तो फटा हुआ पैजामा है पाकिस्तान आज के दिन। सो आई मीन वी कैन कीप थिंकिंग कि भाई ये आका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई होगा वगैरह वगैरह। आई डोंट थिंक सो एट दिस पॉइंट ऑफ, आई मीन कुछ भी हो सकता है वैसे देखे जाए तो, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पाकिस्तान इज फाइटिंग विद अ बैक टू इट्स वॉल टू सर्वाइव, राइट? ही एंड ये असीम मुनीर इज प्लेइंग अ डीप गेम, इट्स अ रिस्की गेम कि भाई मैं पूरा पाकिस्तान का बादशाह बन जाऊं, और उसके लिए चाइना और टर्की इसको हेल्प कर रहे हैं। ये है कि ये पूरा स्टोरी जो आप स्टिच कर सकते हो। बैक टू यू सर। जनरल पांडे, आप कैसे देखते हैं ये एयरलिफ्ट हो रही है, ड्रोन्स आ रहे हैं, इक्विपमेंट आ रहा है और बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है कि साहब आप सिंदूर 2.0 का ट्रिगर है ये? आधे घंटे बाद एक्चुअली जो भी चीज जनशंकर ने बोली है मैं बिल्कुल से सहमत हूँ। मगर कहते हैं जब मौका दिया बोलने का तो मैं बोलूंगा। दो तीन चीजें हैं आपको देखनी है। इंटरनल इस टाइम लॉट ऑफ पीपल से कि पाकिस्तान में जब इंटरनल प्रॉब्लम होती है तब वो बाहर अटैक करने की कोशिश करता है। जब आप हिस्ट्री देखेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि पाकिस्तान ने एक्सटर्नल अटैक या एग्रेशन करने की तभी कोशिश करी जब उसके पास में वो ये लगता है कि मैं अभी पावरफुल स्टेज में हूँ, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली या जियो पॉलिटिकली मेरे पास में कुछ ना कुछ सपोर्ट है। ठीक है, ये तीनों चीज उसके पास में नहीं है। दूसरा जो इंटरनल चैलेंजेस हैं, जब भी इसके इंटरनल चैलेंजेस हैं उसकी आर्मी, उसकी सिक्योरिटी फोर्सेस उसको मैनेज करने के लिए अंदर लगी है। और जनरल शंकर ने बहुत साफ साफ और सही बोला है कि ये जो हालत आज पाकिस्तान की है ये इससे पहले कभी हुई नहीं है, और ये सच है। आज जो कमिटमेंट है उसकी ट्रूप्स हैं, फोर्सेस हैं पूरे देश के अंदर इंटरनली, वो बहुत ही ज्यादा कमिटेड है। द अदर पार्ट वो जो आपको ये देखने वाली बात है कि इससे पहले धर्म के नाम पर
इंडिया को बदनाम करने के नाम पर आप अटैक हमले के लिए चले जाते थे और आप देश को इकट्ठा कर लेते थे। मगर ये हालत अभी चेंज हो गई है। आज इतना डिसेंशन है उस देश के अंदर कि अगर वो बाहर हमला करने की कोशिश करेंगे, वो देश अंदर से टूट जाएगा। और ये अगर आसिम मुनीर स्मार्ट है तो वो इस चीज को समझेगा, क्योंकि आज जो गवर्नमेंट भी है शहबाज शरीफ की, इट्स नॉट अ पॉपुलर गवर्नमेंट, पैचेट गवर्नमेंट है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, प्लांटेड गवर्नमेंट है, और सबको मालूम है प्लांटेड गवर्नमेंट है। इट इज प्लांटेड बाय नॉट पाकिस्तान आर्मी, बाय आसिम मुनीर एंड हिज कोटरी ऑफ फ्यू लाइक माइंडेड पीपल। तो ये जो चीज है, थ्रेट आपने पूरा बता दिया, पश्तून इलाका है, ये सारी जब होगा, और इससे पहले जितनी बार कोई काम हुआ है तो उस टाइम पे उनका जो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाला मामला होता था, एंड दैट इज अफगानिस्तान को जो बोलते थे, वो एक साइलेंट होता था। मगर ये इस बार आपने अगर फ्रंट खोला, अपने आप फ्रंट खोला, तो ये समझ जाइए कि आपके पीछे जो अफगानिस्तान अभी गुस्से के अंदर बैठा हुआ है, वो तालिबान और टीटीपी, ये सारे जो इलाके हैं, जो नक्शा है, जनरल द्विवेदी ने बहुत साफ बोला था, वो नक्शा चेंज हो जाएगा। एंड बेवकूफ नहीं है, मगर आप समझ लीजिए बेवकूफी हो सकती है। नेक्स्ट बात है कि लड़ाई के लिए अगर आप ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तेल चाहिए, पैसा चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, हथियार चाहिए और फ्री सोल्जर चाहिए। आज उसकी इकोनॉमी की हालत बहुत बुरी है। लड़ाई का मतलब ये है कि देश बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा। वो अभी घास खाने के कगार पे आ गए। तेल है नहीं, तेल उनके पास ही नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है। आज हॉर्मुज की वजह से हमारे देश के अंदर भी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, हमारे पास स्टॉक्स है, हमारे पास और एवेन्यूज हैं, मगर आज पाकिस्तान के पास में, और अगर कोई डील ऐसी हो गई इंडिया की कि भाई ईरान की रास्ते से कोई भी तेल उस इलाके से अंदर नहीं आएगा पाकिस्तान में, तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान के पास 4-5 दिन 7 दिन का तेल है, वो लड़ाई करने के लिए खत्म हो जाएगा। सो ये जो सारी, जब आप इंटरनल कंटेक्स्ट को मिलाते हैं, तो ये जाहिर है कि आज उसके अंदर ताकत लड़ने की नहीं है। रही बात जो सामान आया है, ये सारा सामान बिल्कुल सही बात है, वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है। मगर आप जो दुष्टता होती है उसके अंदर, अगर वो ड्रोन्स ले आ करके वो कुछ फूलहाड़ी करने की कोशिश करते हैं, वो संभावना हमेशा रहेगी। और इसलिए जो इंडियन पॉलिसी मेकर्स हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं, जो काम करने वाले हैं, टॉप लीडरशिप है, उनका फर्ज बनता है कि जो दुश्मन, जो वेवर्ड दुश्मन होता है, वो कुछ भी कर सकता है। और आपकी जो तैयारी है हमेशा सतर्क रहनी चाहिए। इंटेलिजेंस तो होनी चाहिए, बट आपकी जो फोर्स है वो हमेशा तैयार रहनी चाहिए। ये ना हो कि आप ये समझते रहें कि वो इंटरनल मामले में रहेगा, जो ट्रेंड है वो ट्रेंड है, और उस ट्रेंड के हिसाब से वो लड़ाई नहीं करेगा। बट यू नेवर नो। जो आसिम मुनीर है वो बड़ा रेडिकल आदमी है, और रेडिकल आदमी बहुत ही सेंसिबल आदमी होता है, क्योंकि जब उसकी अपनी मौत पे आती है तो वो हमेशा बचाव करता है। आज उसकी सिचुएशन बिल्कुल कॉर्नर हो गया है, एंड आई एम श्योर ही मस्ट बी ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ इन सम मैनर और अदर। थैंक यू जी। और ये भी पूछ लें जनरल शंकर से, इमरान खान जेल से बाहर आ रहा है साहब, गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ फॉर आसिम मुनीर? देखिए, इमरान खान आउट ऑफ जेल इज बैड न्यूज फॉर असीम मुनीर, लेट्स बी वेरी क्लियर। इसीलिए उसको रातों रात ले गए हॉस्पिटल और रातों रात वापस अडियाला जेल वापस कर दिया। इमरान खान इज बैक इन जेल। और यहाँ तक उसका पर्सनल फिजिशियन जो है ना, इमरान खान का पर्सनल फिजिशियन, उसको बोला गया था भाई आप चलो वहाँ शिफा हॉस्पिटल में, आप बैठे रहो, इसको लेके आएंगे अलग कॉन्वॉय में। वो उसको एक फर्स्ट क्लास कॉन्वॉय के साथ वो पर्सनल फिजिशियन को लेके बिठा दिया उन्होंने शिफा हॉस्पिटल में। वो 4 घंटे वहाँ बेचारा बैठा रहा, इमरान खान नहीं आया। जब उसको बाद में वो उसने पूछा भाई क्या हुआ, उसने बोला यार वो तो हम उसको लेके गए पिम्स में, राइट, और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में, और वहाँ उसका जो भी होना था हो गया, और वापस उसको जेल में दाखिल कर दिया। आसिम मुनीर विल नेवर टेक अ चांस, कभी नहीं चांस लेगा कि इमरान खान बाहर आए, क्योंकि अगर इमरान खान बाहर आ गया, वो वही बात है भाई, टाइगर को बंद करके रखो, टाइगर बाहर आएगा तो खा जाएगा हमें, राइट। ये इमरान खान छोड़ेगा नहीं इसको, असीम मुनीर को नहीं छोड़ेगा। बाकी पाकिस्तान आर्मी के साथ क्या सुलह करेगा वो अलग बात है, असीम मुनीर को नहीं छोड़ेगा। और असीम मुनीर का पूरा खेल खत्म हो जाएगा। उसको तो मेरे हिसाब से ये ऐसे खेल चलता रहेगा, और उसको
वहीं बंद करेंगे और ऑफिशियली वहीं मार देंगे। ये उसका अंत वही है मेरा हिसाब से।